रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इंडिया की फिल्म में 3 गाने किए हुए, तीनों के तीनों टी सीरीज ने खरीद लिए। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान पिछले दिन अपने नौकर को मार रहा था ना, तो डान जो है ना, हर फिरौन के लिए मूसा पैदा हुआ होता है। तो वहाँ पे इसने केस कर दिया, राहत फ़तेह अली खान है, कि ये मेरे चाचे की मिरास है, उसने फलाना तो टमकाना। हाई कोर्ट में चल रहा था, टी सीरीज जब जाके उन्होंने कहा इंडिया में तो रहेगा नहीं, अंडरवर्ल्ड यहाँ पे बहुत है। फिर पेड़ हो गया केस, परसों ही नहीं किया, खारिज हो गया। सारा बेड़ा गर्क कर दिया कवाली का। तो मैंने कहा ये जॉन इब्राहिम का आपको भी दिखाए, 260 मिलियन है इसके बाद फॉलोवर, तो 262 मिलियन ने ये गाना देख भी लिया। वेले इंडिया वाले भी वेले, अब क्या किया जाए। अच्छा जी, अब आगे आप कर रहे हैं, एक और आपको ये दिखाना है। ये इंडिया की पाकिस्तान की एयरफोर्स से 6 गुना बड़ी है, वहाँ का एयर चीफ मार्शल है। ठीक है जी, इसके बेचारे के एसेट 27 लाख। और पौष शर्मा, इधर आ, 27 लाख में तो तुझे डिफेंस में 5 मरले का प्लाट नहीं मिलना। 27 लाख इंडियन, चलो टोटल 32 लाख कर लो, वैल्यू उसकी ज़्यादा। यहाँ पे तो 3 अरब का उसके ऊपर केस है, इंक्वायरी नहीं चल रही सिंधु साहब के ऊपर, जो यहाँ का एयर चीफ मार्शल, कितना उसने लूट के खाया होएगा। तो इसका अगर हिडन भी निकला हुआ छोड़ते नहीं है, वहाँ पे तो ब्लैकमेलर ज़्यादा है ना। अच्छा जी, हमने आज बात करनी है पाकिस्तान को किस तरह लूटा गया और इसको बचाने के क्या तरीके हैं, ये भी आपको बताना। एक बंदे का आपको जिक्र करना है जी, ये हैं जी मलक नूर खान अवान। इसका भाई था असगर खान, कल जिक्र किया था। ये छठे गवर्नर थे, सितंबर 1969 से फरवरी 1970 तक ये मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे। हाजा सरवजी बॉल भी लगे हुए थे। अच्छा जी, उस वक्त प्रेसिडेंट थे याया खान साहब। यूसुफ हारून से, जी डान ग्रुप वाले, इनसे इन्होंने चार्ज लिया था। अतीकुर रहमान, मेजर जनरल अतीकुर रहमान को दिया था इन्होंने। विकीपीडिया ने मेजर जनरल नहीं लिखा, हमें पता है वो कौन है। फिर ये कमांडर इन चीफ पाकिस्तान एयरफोर्स थे 1965 से, जुलाई 1965 से अगस्त 1969 तक। अयूब खान प्रेसिडेंट था, असगर खान से इन्होंने चार्ज लिया था। AR खान, अब्दुल रहीम खान को दिया था उसका बेटा, ये आपने इधर सुना हुआ होगा। अच्छा जी, फिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर PIA, जब ये शोल्डर थे 1959 से 1965 तक। भाई उधर था एयर चीफ मार्शल और ये PIA का था। अच्छा, PIA का मैं उसमें बताना भूल गया था, या मेरे को किसी ने तवज्जो दिलाई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा जी, ये मोहम्मद आमिर हयात खान रोकड़ी, CEO, CEO जो इस वक्त हैं, ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, 25 लाख लेते हैं। न्यू खान वाले PIA के जॉब में, जो इमरान खान के दौर में अरशद मलिक था, वो सिर्फ एयरफोर्स से सैलरी लेता था, तो प्राइवेट में भी ले आया, तो PIA का पट्टा इस वजह से बैठा। अच्छा जी, जो चेयरमैन है वो असलम आर खान है, तो ये भी ज़्यादा नहीं, 22 लाख लेते हैं। तो फिर रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ चलता है, तो मैंने कहा ये भी बता दो, ये एक एक बंदा डील करता रहा। अच्छा, जब ये था ना PIA के चेयरमैन, तो जफरुल एहसन, ये बंगाली था, तो एयर मार्शल असगर खान वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर क्या चला जी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ये रहे हैं जी सरबराह। 1976 में आए, तो 1984 में ये गए। अच्छा जी, कोई माली स्कैंडल नहीं। तो जनरल मोहम्मद मूसा से चार्ज लिया था, और रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल KM अजहर को, जो आजकल शाह अमन नूरानी की पार्टी का करता था, उसको दिया था। फिर एक और चले जी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी साथ रहा, कोई माली स्कैंडल नहीं। 1980 से 1984 तक ये रेज़ का दौर था। तो फिर तरह KM अजहर से इन्होंने चार्ज लिया था, और सफदर भट्ट को चार्ज दिया था। वाह भी वाह, वाह भी वाह, क्या करने। अच्छा जी, फिर ये बात करनी है
कि ये जब एक बंदा 4-4 5-5 6-6 डिपार्टमेंट चला सकता है, कहते कि बनी हर एक दी इधर मोहसन नकवी को क्रिकेट बोर्ड का लगा दिया, वो अख्तर रसूल को हॉकी का लगाया हुआ, और पीआईए का ये आपको मैंने बताया अमर रोकड़ी और असलम खान साहब। तो ये किस तरह की, ये सारी रिड्यूस करनी पड़ेगी। काम सारा जूनियर अफसर करते हैं, ऊपर बम्बू वाला बम्बू काट बंदा रखा हुआ हो सख्त सा, तो जनाब अली सबसे काम कराए, हाँ लगा के ना मिर्चों वाली, तो फिर पिछवाड़े में दे दे, चल सकता है मुल्क, किस तरह बच सकता है। अभी भी तो इंटरिम गवर्नमेंट में एक एक वजीर 3-3 4-4 महकमे कंट्रोल कर रहा है ना। जर्मनी कितना बड़ा हो, इधर पता नहीं लगता, पता नहीं 12 के 13। इंडिया हमारा हमसाया, कितना बड़ा मुल्क है, कितना बड़ा उसका बजट है, तो वहाँ पे कितने 2.5 मिनिस्टर, तो यहाँ शोबाज 90-95 SAPM फलाना था टमकाना। तो मेरिट के ऊपर है इंडिया में। वो लालू प्रसाद को जब लाए थे तो उन्होंने कहा था मुझे पावर दे दो, रेलवे करूँगा, रेलवे को प्राइवेट में ले आया था। इस तरह के बंदे होने चाहिए। चीधे ने भी कहा था मैं ले आऊँगा। चीधे को सेक्रेटरी जो राजा सिकंदर ये मिला था, तो खेत सवा उसने करना था। अच्छा, नूर खान को मैन ऑफ स्टील भी कहते हैं, उसको कहते हैं ना नाइट फाइटर, तो इसको मैन ऑफ स्टील कहा जाता है इसको। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान को बचाने के यही वाद तरीका है, वरना 22-25 ग्रेड के पीछे चलते रहे। और जो PIA क्योंकि कारपोरेशन है, तो वहाँ पे 22वें ग्रेड का लहदा, इन सब की तनख्वाहें देखेंगे तो पता लगा यार 1 अरब तो यही ले जाते हैं, तो बाकी 2 अरब की सैलरियाँ बांट बूट देते हैं, 31 अरब जहाज लिए फिर रहे हैं। तो उनको बेचो पड़े, जो एसेट्स हैं उनके 154 मिलियन, वो जाके किसी उसमें 154 बिलियन, सॉरी, $540 मिलियन बनता है, वो जाके किसी और जगह करें। मुल्क कितने ही मुल्क हैं जहाँ पे उनकी अपनी एयरलाइन नहीं है, चलते हैं वहाँ पे फ्लाइटें नहीं चलती। फिर इसी तरह ही होएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।